ये सुनकर ही कितना सुकून मिल रहा है। एक आजाद पंछी जो अपनी ही धुन में मगन होकर नीले आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी आजादी का जश्न मना रही हो। जब हम किसी चिड़िया को इतनी खुशी से उड़ते हुए देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो वक्त थम गया हो। बिना किसी फिक्र के बस हवाओं के साथ बहना, खुशी का इजहार, उसका नाचना और झूमना दिखाता है कि खुशी के लिए किसी बड़े मौके की जरूरत नहीं होती। नीला आसमान एक बड़ा सा कैनवस जहां वो अपनी मर्जी की लकीरें खींच रही है। लेकिन ये खुशियां ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं थीं। कहानी में एकदम से खौफनाक मोड़ आ गया। जहां अभी सुकून और मस्ती थी, वहां अब जिंदगी और मौत का खेल शुरू हो गया है। वो मासूम चिड़िया जो थोड़ी देर पहले झूम रही थी, अब उसकी एक एक सांस खतरे में है। मंजर का बदलता रंग, शिकारी की नजर, वो बड़ा और भयंकर बाज हॉक जिसके पंजे तीखे हैं और आंखें अपने शिकार पर जमी हुई हैं। खामोश दहशत, आसमान की वही हवाएं जो थोड़ी देर पहले संगीत जैसी थीं, अब किसी तूफान से पहले की खामोशी बन गई हैं। जान की बाजी, चिड़िया की वो मासूम उड़ान अब एक सर्वाइवल रेस में बदल गई है। क्या होने वाला है? बाज की रफ्तार बहुत तेज है, लेकिन चिड़िया छोटी है और वो झटपट रास्ता बदल सकती है। मौत को इतने करीब देखकर चिड़िया ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसने अपने पंख समेटे और गोली की रफ्तार से नीचे जमीन की तरफ गोते लगाई। ये उसकी जिंदगी की सबसे तेज उड़ान थी, लेकिन इस बार खुशी में नहीं बल्कि जान बचाने के लिए। जब वो नीचे गिरी तो हवा उसके कानों में सीटी की तरह बज रही थी। जब वो नीचे पहुंच, ये भला और नेक आदमी लगता है, इसके पनाह में छुप जाती हूँ, बाज से बच जाओगी। तो देखा कि एक नेक मुल्ला कुटिया में इबादत में लगा हुआ है। चिड़िया ने सोचा, अगर बाज से बचना है तो मुल्ले के झोले में पनाह ले लेती हूँ। तो वो तेजी से मुल्ले के झोले में गिर पड़ी। चिड़िया ने सोचा कि अब मैं सेफ हूँ मुल्ले की गोदी में। ओए होए, ये मनहूस मुल्ला कहाँ से आया? मेरा शिकार खराब कर दिया इस पापी ने। चलो दफा हो जाओ जालिम बाज, क्यों इस मासूम नन्हे से चिड़िया के पीछे पड़े हो? निकलो यहां से, वरना मारोगे मेरे हाथ से। चलो, सुबह की नमाज के बाद नाश्ते का बंदोबस्त हो लिया। चिड़िया धोखे में आ गई और मारे गए। मुल्ला उसे खा गया। इसी तरह से ये कहानी हमें सिखाती है कि जो जैसा देखता है वैसा होता नहीं है। कुछ लोग बाहर से बड़े नेक और अच्छे नजर आते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े शैतान और मुनाफिक होते हैं, जैसे ये मुल्ला था। इस कहानी को यहाँ पे खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।